वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गूगल टैग मैनेजर की और गूगल टैग मैनेजर में बात करेंगे कि कैसे हम गूगल एनालिटिक्स को टैग मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट हम लोगों ने वीडियोस देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था कि गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों ज़रूरी है, वो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गूगल टैग मैनेजर को इंस्टॉल कैसे करना है। मैंने इंस्टॉल करके भी दिखाया था। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं आई बटन पर। और हम लोगों ने देखा था कि गूगल टैग मैनेजर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे क्रॉस चेक करते हैं। हम लोगों ने टूल्स देखे थे, हम लोगों ने वेरीफाई करके देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हम कैसे गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स बहुत ही एक एसेंशियल टूल है। अभी गूगल एनालिटिक्स 4 रिसेंटली कुछ साल पहले ही आया है और जो पुराना वाला एनालिटिक्स चलता था जिसको हम यूनिवर्सल एनालिटिक्स कहते थे वो डिसकंटिन्यू हुआ है जुलाई 2023 से। अब इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा सबसे पहले डैशबोर्ड है। इसके साथ ही मुझे एक विंडो ओपन करनी है, वो है ये। सबसे पहले मैं जाऊंगा URL ओपन करूंगा analytics.google.com। तो जैसे ही अगर मैं गूगल से लॉगिन करता हूँ मेरे पास कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी। अब मैं इस विंडो में करूँगा स्टार्ट मेजरिंग। जैसे ही मैं स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जब आप स्क्रैच से सेटअप कर रहे हैं तो आपके पास ये पूरा सेटअप आएगा। अब ये मुझसे पूछता है सबसे पहले कि अकाउंट नेम क्या है। तो जो वेबसाइट का नाम है हमारा उसको मैं अकाउंट नेम दे देता हूँ। फिर अकाउंट सेटिंग में मैं ठीक है गूगल प्रोडक्ट सर्विसेज, ठीक है, इसको ऐसे ही मैं रहने दूंगा और मैं कर लूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट में प्रॉपर्टी का नेम पूछेगा मेरे से, अकाउंट प्रॉपर्टी। देखिए हम लोगों ने पहले देखा था कि अकाउंट और कंटेनर, वैसे ही एनालिटिक्स में अकाउंट और प्रॉपर्टी चलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे वही हम लोग फिर से नाम दे देंगे हमारी वेबसाइट का। आप यहाँ पे URL भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर के जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है वो इंडिया से है तो हम इसको इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद US डॉलर को हम चाहे तो इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं या आप ऐसा भी रहने दे सकते हैं, बट बेटर है कि आप सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करें। जैसे ही आप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जुलाई 2023 के पहले क्या होता था कि जब आप क्रिएट कर रहे थे तो वो एनालिटिक्स 4 क्रिएट करने दे रहा था, लेकिन वो यूनिवर्सल एनालिटिक्स को भी यहाँ से क्रिएट करने देता था। तो एडवांस ऑप्शन अभी तक इन लोगों ने हटाया नहीं है, लेकिन वो एडवांस ऑप्शन अब काम नहीं करता है तो हम इसको अनचेक ही रहने देंगे। अब हम लोग दबाएंगे नेक्स्ट। अपनी कंपनी का साइज़, कंपनी का सेक्टर आप डाल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आगे क्या करना है। फिर आप इसमें ये आजकल नया लेकर के आए हैं गूगल वाले, तो ये पूछ लेते हैं कि हाँ भाई जनरेट भी लीड करना है, ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ाना है, यूज़र बिहेवियर भी देखना है। तो ऐसा सिलेक्ट करके आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से आपको इंडिया कंट्री सिलेक्ट करना है ताकि वह ये देखिए जनरली क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हर कंट्री के अलग होते हैं। कहीं GDPR कंप्लायंस होते हैं, इंडिया में भी अभी नया कंप्लायंस आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये आपसे डेटा ट्रैकिंग के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर ओके करवाते हैं। ठीक है, अब इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए हम लोग जैसे ही आगे आते हैं तो हम लोग से ये पूछता है कि वेब, एंड्रॉयड और iOS। तो हमें तो वेबसाइट ही ट्रैक करना है तो हम लोग वेबसाइट में जैसे ही ये पूछता है उसके बाद ये पूछता है कि आपके वेबसाइट का URL क्या है। आपको यहाँ अपने वेबसाइट का URL डाल देना है। स्ट्रीमिंग नेम में आप चाहे तो वेबसाइट का कुछ भी नाम डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना जो मेरे साथ होता है कि जब मैं 150 से 200 एनालिटिक्स के अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ तो क्लाइंट्स के बिहाफ पे और अपने इंटरनल बिहाफ पे, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है कि स्ट्रीमिंग नेम कुछ और दे दिया और फिर कुछ और भूल गए। वो चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए आपको हमेशा स्ट्रीमिंग नेम ऐसे देना है कि आप प्रॉपरली दे सके। फिर जैसे ही मैं क्रिएट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करता हूँ तो मेरा स्ट्रीमिंग रेडी हो जाता है, डेटा कलेक्शन के लिए ये जाने लगता है। लेकिन डेटा कलेक्शन के पहले दो तरीके से ऑप्शन गूगल एनालिटिक्स देता है। या तो मैं एनालिटिक्स का कोड जाकर के सीधे यहाँ से पुट करूँ, ठीक है, इंस्टॉलिंग इंस्ट्रक्शन लूँ और इसको एनालिटिक्स के कोड को मैं कहाँ जाकर के पुट करूँ, अपनी वेबसाइट पे। ये देखिए इंस्टॉल मैनुअली दूंगा तो ये मेरे को पूरे के पूरे कोड यहाँ पर दे देगा। ठीक है, लेकिन मैं मैनुअली तो नहीं करूँगा। मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ प्लेटफॉर्म्स भी दे देता है वो कि आपके पास यदि कोई से पैक आप वर्डप्रेस का यहाँ देखिए दिया हुआ है इन लोगों ने, वर्डप्रेस में जो प्लगइन्स काम करते हैं उसके थ्रू। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ जो भी प्लेटफॉर्म मेरा है वहाँ से मैं सिलेक्ट करके डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। बट चूंकि मैंने गूगल एनालिटिक्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो रूट चुना है वो है गूगल टैग मैनेजर का, तो टैग मैनेजर से इंस्टॉल करेंगे तो ये सब करने की आवश्यकता मुझे नहीं है। अब यहाँ तक जब मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ तक सब कुछ हो गया है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है सीधा अपना एनालिटिक्स ओपन, गूगल एनालिटिक्स ओपन। तो गूगल एनालिटिक्स में सबसे पहला ऑप्शन, सबसे दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है टैग, आपको करना है न्यू टैग पे क्लिक। ठीक है,
जैसे ही आप टैग पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ ऊपर नाम पूछेगा, तो आपको नाम दे देना है गूगल एनालिटिक्स 4 या GA4 आप इसको दे सकते हैं, एनालिटिक्स 4 आप GA4 दे सकते हैं। अब ये टैग और ट्रिगर पूछ रहा है, ठीक है। अब टैग पे क्लिक करेंगे, टैग पे क्लिक करेंगे और गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है। ये लीगेसी वाला जो पुराना है इनको छोड़ दो, ये अब कोई काम के नहीं रहे, लेकिन ये दोनों सबसे ज़्यादा काम के हैं। कई बार जो नए बिगिनर्स होते हैं वो ये गलती करते हैं, मेरी टीम में भी कुछ लोगों ने ये गलती करी थी। ये दो ऑप्शन में से आपको हमेशा पहला ऑप्शन चूज करना है। दूसरे ऑप्शन को आप जब चूज करते हैं तो वो कस्टम इवेंट बनाने के लिए, जब हम कस्टम इवेंट क्रिएट करेंगे गूगल एनालिटिक्स के अंदर, तो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू जब क्रिएट करेंगे तब हम लोगों को सेकंड ऑप्शन यूज़ करना है। अदरवाइज हम लोगों को कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है कि देखिए गूगल एनालिटिक्स स्ट्रीम के लिए हमको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है। तो ये मेरे से क्या पूछता है, आईडी, ठीक है, टैग आईडी मेरे को। तो मैं वापस अपने एनालिटिक्स के अकाउंट पे आता हूँ, वहाँ से मैं अपना मेजरमेंट आईडी को ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं वापस से अपने जगह में आकर के इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन में आता है, तो कॉन्फ़िगरेशन में मेरे को एक पैरामीटर ऐड करना है, वो पैरामीटर होता है सेंड पेज व्यूज़ और इसको कर देना है ट्रू, ठीक है। सेंड पेज व्यू इसको क्या कर देना है, इसको कर देना है ट्रू। और इसमें एक और पैरामीटर ऐड कर देना है डीबग मोड, डीबग अंडरस्कोर मोड, और इसको भी कर देना है ट्रू। अब ये क्यों ये दोनों कर रहे हैं, तो सेंड पेज व्यू मतलब ये पेज व्यूज़ वहाँ पर भेजने लगेगा जो भी पेज व्यू होगा, और डीबग मोड का मैं आगे बताऊंगा जब एनालिटिक्स की क्लासेस होगी। एनालिटिक्स की क्लासेस में डीबग मोड क्या होता है वो मैं आपको दिखा दूंगा, या इधर एनालिटिक्स में मैं आपको बता दूंगा कि डीबग मोड कैसे काम करता है। तो ये तो हो गया भाई साहब आपका टैग, ठीक है। टैग आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब टैग कॉन्फ़िगर करने के साथ साथ आपको टैग कब काम करेगा, जब आप उसमें ट्रिगर लगाएंगे, ठीक है। गाड़ी आपने बना ली, गाड़ी बनाने के बाद वो चलेगी तब जब उसमें स्टेयरिंग और एक्सीलेटर होगा, मन से तो चलेगी नहीं, हवा में नहीं चलेगी। तो वैसा ही काम ये भी करते हैं। तो आपको क्या करना है, ट्रिगर पे क्लिक करना है, और ट्रिगर पे क्लिक करने के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, और भी ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं जिस चीज़ को भी ट्रिगर करना चाहिए। यहाँ 2 ऑप्शन में देखिए, ऑल पेजेस और इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल पेजेस। मैं यहाँ पे चूज करूंगा इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल पेजेस। अब आप ये बोलेंगे कि आपने ऑल पेजेस सर्च सिलेक्ट क्यों नहीं करे। ऑल पेज और इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल पेज में डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं गूगल को ओपन करता हूँ तो गूगल मुझे बताता है कि अगर इनिशियलाइज पेज व्यू मैं करता हूँ, इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस, तो ये पेज ट्रिगर होंगे बाकी सारे पेजेस के ट्रिगर होने के पहले। वही पेज व्यू इमीडिएटली ट्रिगर होगा जब कोई भी पेज अपलोड होगा तब। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर गूगल एनालिटिक्स 4 में इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस को ट्रिगर पहले किया है। पेज व्यू ट्रिगर एक नॉर्मल पेज व्यू है, ट्रिगर है जिसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ ये दोनों में डिफरेंस इतना ही है, कोई खास डिफरेंस इसमें है नहीं। लेकिन फिर भी एक मेजर डिफरेंस ये है कि पहले एक टैग फायर होता है, फिर बाद में दूसरा टैग फायर होता है। पहले टैग को फायर करने के लिए प्रायोरिटी यहाँ पे दी हुई है। अब आगे चलते हैं और इसको कर देते हैं सेव। जैसे ही ये होता है सेव तो आपका ये टैग हो गया। यहाँ तक तो कोई भी कर लेता है, यहाँ तक बहुत इजी काम था कि आपने वहाँ से उठाया, यहाँ डाल दिया, यहाँ से ओके कर दिया, तो भाई ये आपका हो गया। होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम जो रहता है वो रहता है आपका, ठीक है, डेट। यहाँ पे जैसे गूगल एनालिटिक्स पे आके आप नेक्स्ट करते हैं तो आया बताएगा डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग। ये 48 आवर्स जनरली लेता है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि 48 आवर्स में ही आएगा। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि हमारा टैग प्रॉपरली लग गया है और गूगल एनालिटिक्स प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। तो हम लोगों को क्या करना है, अभी भी मैंने गूगल एनालिटिक्स को क्या नहीं किया है, सबमिट नहीं किया है। जब तक मैं इसको सबमिट नहीं करूंगा तब तक कि ये टैग काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखिए वर्क स्पेस चेंजेस जब तक ये 0 नहीं होता है तब तक कि आप पूरा काम आपके प्रॉपरली नहीं हुए होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये टैग असिस्टेंट की विंडो ओपन कर देगी। अब टैग असिस्टेंट की विंडो ओपन करने के बाद आपको यहाँ अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट कर देना है, ठीक है। वेबसाइट आपको यहाँ आपके वेबसाइट का URL पेस्ट कर देना है। अब URL जैसे ही आप पेस्ट करोगे आपको फिर कनेक्ट कर लेना है वेबसाइट को। जैसे ही आप इस वेबसाइट को कनेक्ट कर लेते हैं तो कनेक्ट करने के बाद एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जो आपकी वेबसाइट पे लेकर के जाएगी। और ये देखिए ये डीबग मोड यहाँ पे चालू है, जहाँ पे ये टैग चालू है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही फिनिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कनेक्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आपका GTM आ गया, GTM तो ठीक है। अब लेकिन ये जी टैग भी आने लगा है। ये जी टैग वही कोड था जो गूगल एनालिटिक्स वाला था। और जैसे टैग की बात करेंगे तो ये देखिए ये टैग मेरा फायर हो चुका है। ये टैग में अगर ब्लॉकिंग ट्रिगर में कोई एरर यहाँ पर नहीं है और ये टैग मेरे फायर हो चुके हैं। ये देखिए
इवेंट इक्वल्स टू GTM, ये देखिए फायर्ड, गूगल एनालिटिक्स 4 फायर्ड, मतलब गूगल एनालिटिक्स 4 मेरा प्रॉपरली लग गया है। अब इसकी अगर मैं वैल्यू चेक करता हूँ तो वैल्यू में से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये दोनों हैं और ये मेरी टैग की वैल्यू है, और ये टैग का नेम में चेंज करता हूँ तो नेम में चले जाता है, ये वैल्यू में चेंज करता हूँ तो वैल्यू आ जाती है। आगे इसको समझेंगे और कि वैल्यू और इसमें क्या होता है, तो ये पूरा का पूरा हम लोगों के पास आता है। आगे हम और भी टैग्स लगाएंगे, गूगल एनालिटिक्स 4 में कन्वर्जन कैसे क्रिएट करना है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, गूगल एनालिटिक्स 4 में कस्टम इवेंट्स कैसे क्रिएट करना है, वो सब हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि गूगल एनालिटिक्स 4 को गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कैसे इंस्टॉल करना है। ये आज का वीडियो था और ये वीडियो हमारा लगभग पूरा हो गया है और आपको मेरे ख्याल से ये मेथड पूरी समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं भी समझ में आता है, गो टू इंस्टाग्राम, DM मी, मैं मैसेज का जवाब वहाँ पर आपको दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब। तब तक के लिए नमस्कार।